अपन कहते कि नहीं हम नहीं समझते, लेकिन समझते हैं। क्यों कि क्षयोपम ज्ञान में सब कुछ याद हो जाने के कारण, रोज रोज अभ्यास होने के कारण वही जैसे मैं रात को 2 बजे आपसे मैं उठा के पूछूं आप आत्मा हो कि शरीर, तो आप क्या जवाब दोगे? अगर आपको रात के 2 बजे को गहरी नींद में उठा के एकदम, मैं तो कहता हूँ इतनी नींद के पूछो मत, तो भी मैं पूछूं आप आत्मा हो कि शरीर, गारंटी से आप आत्मा कहोगे, आप शरीर नहीं कहोगे, लिख के ले लो मेरे से। और मैं कहूँ आत्मा कैसा शुद्ध है, बिल्कुल छठवीं गाथा एकदम प्रॉपर सुनाओगे। तो कोई कहेगा देखो रात के 2 बजे भी सो के उठा के पूछ रहे हैं, तो आप कह रहे कि साहब इसको क्षयोपम ज्ञान है, ये श्रद्धा नहीं है। तो साहब श्रद्धान और क्षयोपम ज्ञान में क्या अंतर है? श्रद्धान जो होता है वो समर्पण लेके आता है, क्षयोपम ज्ञान जो है वो अभ्यास लेके आता है, पढ़ो और समझो और करो और करो और करो और करो। तो क्षयोपम ज्ञान तो एक ऐसी चीज है कि आप उसे रात और दिन कोई चीज को रोज रोज सुनेंगे, रोज घोटेंगे, तो वो आपके ऐसे दिमाग में फिट हो जाएगी कि आपको बेहोशी में भी बोलेंगे कि आत्मा हो के शरीर, तो तुम आत्मा ही बोलोगे। अपन जो मंगलाचरण वगैरह बोलते हैं, एडमोकार मंत्र वगैरह, होश में बोलते कि बेहोश में? तो गलत बोलते क्या? अगर एक गलत बोल दे तो जो का वो हार जाओ, और बिल्कुल उसको नमोकार मंत्र के बारे में सोचना ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा बोलेगा वो कि आप कहोगे यार किसको बेहोशी के दवाई लगा दिया। अब जैसे उदाहरण देता हूँ, थोड़ा घबराने की खतरनाक है। जैसे कभी कभी अपन सुनने में आ जाता है कि एक साहब पंडित जी हैं, वो बेहोशी में भी गाथाएं बोल रहे हैं, तो वो सोचते बड़े धार्मिक आदमी। अपन के दिमाग में क्या समझ में आता है कि भाई बेहोशी में आदमी गाथाएं बोल रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, णमोकार मंत्र बोल रहा है, मर रहा हो णमोकार, तो उसको तो कितना धार्मिक, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई धार्मिक कल उसने इतना ज़्यादा उन गाथाओं में सोचा है, चिंतन करा है, घोटा है कि बे याद आती है। लेकिन सुनो, वे सब पर है, वे आत्मा नहीं है, वो शुभ भाव है। समझ में आया? आचार्य कहते हैं कि तुम क्षयोपम ज्ञान में भी अनंत बार ठगे गए, क्योंकि क्षयोपम ज्ञान भी इतना करीब है श्रद्धा के कि अपन को क्षयोपम ज्ञान में ही ये भ्रम हो जाता है कि हम सही हैं। फिर आपके तर्क, आपके युक्ति, आपके लॉजिक, उनसे आपको मजबूत हो जाती है। लॉजिक आपको, वैसे मैं कहूँ वीतरागी धर्म सच्चा है कि रागी धर्म सच्चा है, तो आप कौन सा बोलोगे? और आप बिल्कुल लॉजिक दोगे, आपको लगे साहब हम वीतराग, और ये भी हो सकता है कि आप सिर कटा लो लेकिन रागी भगवान के सामने सिर नहीं झुकाओ। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हमारे साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता? आज भी अपन को कोई 10 करोड़ रुपए दे और कहे शंकर जी के ऊपर जल चढ़ा दोगे? बोलो, 10 करोड़ रुपए कह रहा हूँ मैं, नहीं चढ़ाओ, चाहे कुछ हो जाए, नहीं चाहिए। और वैसे आप चाहे 2 लाख के लिए परेशान होते रहोगे। हमारे डॉक्टर साहब बहुत अच्छा उदाहरण देते थे कि हम कितने अहिंसा प्रेमी हैं, हम इतने अहिंसा प्रेमी हैं, व्यापार आदि में हिंसा वो अलग बात है, लेकिन हमें कोई एक चींटी रखे या मच्छर रखे या मक्खी रखे और कहे कि 2 करोड़ रुपए दूंगा इसे मार दो, किसको? चींटी को 2 करोड़। तो अभी अगर सच्चा जैनी होगा, सच्चा जैनी माने व्यवहार जैनी तो चींटी को नहीं मारे। अब बोलो, ऐसी श्रद्धा वाला भी आत्मा से कोसों दूर है। अब आप कहोगे ये गजब हो गया साहब इतना, अरे ये तो उसके संस्कार है, ये उसकी माँ ने बचपन से, उसकी कुल परंपरा ने अहिंसा के इतने गहरे संस्कार दिए। क्षयोपम है, उसने लब्धि का स्वरूप नहीं लिया। ये क्षयोपम तो अभी अपन ये कह रहे हैं कि ये वो चींटी नहीं मान रहा है, इससे उसके आत्मा का कोई संबंध नहीं है, उसे कोई आत्मा की दृष्टि नहीं, तो साहब वो चींटी नहीं मार रहा। 2 करोड़ रुपये भैया, ये कहलाती है संस्कार की श्रद्धा। संस्कार की श्रद्धा भी कितनी खतरनाक होती है, इसका एग्जाम्पल ये है कि अपने शरीर पे बम बांध के फोड़ लेता है। आप देखोगा इस संस्कार की श्रद्धा मन में इतना अडिग है, उसे अपने
उस पर भरोसा अपने धर्म पे, अपनी कुरान पे बम बांध लेगा कि तुम मर जाओगे, मर जाएंगे, जन्नत मिलेगी। सोचो, कोई खबर नहीं कहाँ है कि जन्नत कहाँ है का जहन्नम, लेकिन इतनी उसकी संस्कार प्रबलता से बचपन से कूट कूट के भरती है कि मर जाना। तुम और हम क्या होंगे कट्टरता में? अभी उनकी कट्टरता देखो, तुम वंदे मातरम नहीं बोलते, वो कहते हैं वंदे मातरम में किसी और को नमस्कार करने की बात है और हम किसी को नहीं करेंगे। बोलो तुम, हम तो जल्दी से वंदे मातरम गा लेंगे। फिर क्या समझते हो आप? अब आप इसे क्या कहोगे? आचार्य कहते संस्कारों की श्रद्धा भी कम मजबूत श्रद्धा नहीं है, और अपने को काम भोग बंधन के संस्कार कम के हैं। सोचो तो उसकी श्रद्धा कितनी मजबूत होगी। मैं कितने ही समझाऊं कि रुपए पैसे मकान दुकान पैसे, और आप मान भी जाओगे, लेकिन वो अंदर में जड़ में जाके वो पड़ा रहेगा। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो त्याग व्रत हो जाता है और अंदर में पैसे की बात आती है तो जागृति आ जाती है। बड़ा सेठ है क्या, 10 करोड़ देगा क्या? देखो, जबकि वो खुद त्यागी वृत्ति हो गया, महाराज हो गया, लेकिन एकदम से वो संस्कार प्रबल हो जाता है। कोई कह दे उसके साधु से कि जो बड़ा सेठ है उनको 2 करोड़ का घाटा हो गया, कर लॉस हो गया, अरे ये तो बहुत लॉस हो गया, सोच विचार के धंधा किया करो। बता दो, देखो साधु दुखी हो रहा है, लॉस किसको हुआ? उसको, और दुखी कौन हो रहा है? ये क्या हो रहा है? संस्कार है, लाभ हानि का संस्कार है, प्रबल है, बार बार उखड़ उखड़ के आता है। ये मुक्ति इतनी संभव, इतनी आसान नहीं है। अच्छे अच्छे साधुओं के पूर्व के संस्कार जग जाते हैं, उदय आ जाते हैं, फैल हो जाते हैं, एकदम मान्यता, एकदम श्रद्धा टूट जाती है, और बाहर से भेष बना रहता है मुनि का, और अंदर बिल्कुल खाली हो जाता है, बिल्कुल एकदम नेता बन जाता है ऐसा। वो सब जबकि दीक्षा लेते समय कैसे परिणाम थे, क्या भाव थे, क्या दशाएं थी, वो अलग मैटर है। और एकदम उदय की तीव्रता प्रबलता हुई और एकदम भूल भाल के बस वही संयोग, वही संसार, वही मानादिक के पोषण। फिर उसमें क्या होता है कि जहाँ जैसी अवस्था में रहता है, पर वैसी अवस्था में ही कसाय के पोषण आदि करने का उपाय करता है। आया समझ में? तो आचार्य कहते हैं कि भैया ये सम्यक दर्शन इतना सरल नहीं है जितना सरल आप समझ रहे हो सुन सुन के। देखो क्या होता है, सुन सुन के चीज़ें आसान लगने लगती हैं, लगती कि नहीं? कोई आपके सामने ऐसी बातें करे, जैसे होते जो तुम्हारे मोटिवेशन स्पीकर, भाई साहब कुछ नहीं है जिंदगी में, हार के बाद ही जीत है, डर के आगे जीत है। क्या डरते हो आप भाई साहब? पैसा लगाओ, ऐसे डरोगे तो धंधा थोड़ी कर पाओगे। अरे रात दिन चुगने होते, देखो उसने 2 करोड़ लगाए थे 10 करोड़ हुए, देखो उसने 3 करोड़ लगाए थे उसके 50 करोड़। एकदम वो ऐसी ऐसी बातें करेगा कि तुम्हें लगेगा वह कितने सरल है, धंधा पानी करना कितना सरल है। लेकिन जब एक्चुअल धरातल पे आओगे तब आपको लगेगा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, वास्तव में कठिन है। सुन सुन के ऐसे अपन क्या मोक्ष मार्ग में चलते बलते तो है नहीं, कुछ करते वर्ते तो है नहीं, सुनते रहते हैं, और सुन सुन के अरे सम्यक दर्शन तो चाय बनाने से ज़्यादा सरल है। हाँ बिल्कुल सही, हाँ। और मोक्ष में एकदम मोक्षों के बीच में और ऐसी बातें करो तो मोक्ष करा, वेरी गुड बात। अरे साहब आत्मा राग आदि से भिन्न है, कुछ नहीं साहब, राग को छूता ही नहीं है। अरे साहब बिल्कुल ठीक बात। अब ये सब हो क्या रहा है? ये सब मुंगेरी लाल के सपने हैं जो सुनने में और देखने में बड़े मनमोहक लगते हैं, लेकिन राग आदि से भिन्न तू अपनी परिणति में कर तो, स्वभाव के सम्मुख दृष्टि करके तो बता। आत्मा का अनुभव बहुत सरल है, करके तो बता, फिर पता चलेगा। नहीं साहब आप भी कैसे बात करते हो, जब पर्याय जो आनी होगी आएगी। ऐसे ऐसी गोल मोल एक सच बता रहा हूँ मैं, कभी कभी बहुत विचार करता हूँ, ऐसा ना हो कि जो गोल मोल में घूम घाम के चले जाए।